जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास मैथ से रिलेटेड है। जैसे कि ये मैंने टॉपिक सामने लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसका ऑर्डर हमने फाइंड किया था और इक्वल मैट्रिक्स जो थे उनको भी हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल किस तरह होते हैं। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो लेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली हमारे पास अरेंजमेंट होती है डिजिट्स की। डिजिट्स को हम अरेंज करते हैं। डिजिट्स की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास किसी भी ब्रैकेट के अंदर होती है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई होती है, वो उसकी जो हमारे पास ओरिएंटेशन जो है वो डिजिट्स की वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मीन टू से कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, टू लाइंस में भी इनको लिख सकते हैं और इनके गिर्द हमें अगर ब्रैकेट हम लगा लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इनकी जो अरेंजमेंट होती है इसी के लिहाज से हम बताते हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसकी कौन सी टाइप बनती है। हमने उसको स्पेसिफिक कर लिया है। अभी अगर इस तरह की ओरिएंटेशन है तो इसको हमने ये नाम देना है, अगर इस तरह की ओरिएंटेशन है तो उसको हमने ये नाम देना है, अगर इस तरह की ओरिएंटेशन है तो हमने उसको ये नाम देना है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उसके अंदर सबसे जो पहली इसकी टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, ये एक रो है, ये दूसरी रो है। मतलब इस तरह अगर ब्रैकेट के अंदर हम इनको लिखते हैं तो ये जो इस तरह की ओरिएंटेशन है इसको रो कहते हैं। ये हमारे पास रोज़ होती हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स बनेगा। मीन कि उसकी ओरिएंटेशन इस तरह की होगी 1 2 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इन 2-3 वर्ड्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो इसकी अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो वो हमारे पास फ़र्ज़ करें 1 2 एंड 3। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलम है और उसके अंदर सिर्फ और कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो हमारे पास बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम। तो कॉलम्स की जो ओरिएंटेशन है वो क्योंकि डाउनवर्ड होती है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो इसकी जो डाउनवर्ड ओरिएंटेशन है वो सिर्फ एक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास उसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। मतलब कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो ये क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है ये इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दो आपस में इक्वल होती हैं। तो बिल्कुल सेम इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स का, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होती। तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें हमारे पास इस मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर या इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इसकी दो रोज़ हैं, 1 रो एंड 2nd रो। तो ये फर्स्ट रो है और ये 2nd रो है, इस तरह की ओरिएंटेशन। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो डाउनवर्ड 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। इट मीन कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है, उसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 एंड 4। अगर इसमें हम नंबर ऑफ रोज़ देखें तो हमारे पास दो नंबर ऑफ रोज़ हैं, 1 एंड 2, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें 1 एंड 2, इट मीन कि हमारे पास 2 बाई 2 का कॉलम है ये। तो ये ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंटिटी, हर एंट्री, हर वैल्यू ज़ीरो हो, उसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। मतलब कि 0 0, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। लेकिन अगर ये 0 0 वाली वैल्यू को हमारे पास करता है सेटिस्फाई, तो फिर ये नल मैट्रिक्स में जाएगा। इसके बाद अगर हम लिखना चाहें 0 0 0 0, ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर भी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। इसके बाद आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो वो हमारे पास बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। जैसे कि हमारे पास कोई हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब भी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम लिखेंगे ए और उसके ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे, ये ट्रांसपोज हो गया। जो रो है इस तरह इसकी ओरिएंटेशन, इसको हम कॉलम के अंदर ले आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास इसका जो है वो ट्रांसपोज बन गया। मतलब कि सिंपली बात ये है कि जो रोज़ में लिखे होते हैं उसको कॉलम्स में, और जो कॉलम्स होते हैं, देखें ये 1 और 4 कॉलम थे, ये रो बन गई है। तो कॉलम्स जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह इसका जो फर्दर सेकंड पार्ट है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।